दिखा रहे थे, आप दिखाएं थोड़ा हमें भी। देखिए हमारे साथ एक स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं और ये दिखा रहे हैं अपने प्रश्नों को। ये है जंग लगा लोहा जो होती है, रस्टिंग जो होती है लोहे पर, उसका टाइम के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं सीधा कहता हूँ ये सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग की ये है क्वेश्चन है, ये आंसर है। आंसर है। अच्छा। ये हमने जो पीडीएफ लाया सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग का, और सर एक आईआईटीएन है, आईआईटीएन सर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं साइंस के क्वेश्चन गलत हों। तो इस प्रकार से उन्हें बाकी हम मान सकते हैं, लेकिन एक आईआईटीएन चेयरमैन जो इतने तरीके से वो हावी रहते हैं, वो साइंस के क्वेश्चन में गलत कर दे तो बाकी का तो आप सोच ही सकते क्या होगा। आज का जो प्रदर्शन है, और छात्र नेता दिलीप हैं, आप लोग तमाम लोग यहाँ पे साथ है, स्टूडेंट हैं, आप लोग का मुद्दा शुरू से गरमाया रहा और उठता रहा। 67वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम हुआ, जी, क्या इसमें लगता है क्या क्या खास चीज घटनाएं घटी? जी, सबसे पहले आपको बताऊं, पहले एग्जाम कैंसिल हो गई थी। एग्जाम कैंसिल हुई इनफैक्ट पेपर चीटिंग के वजह से, और उस पर एसआईटी गठित हुई। एसआईटी ने रिपोर्ट नहीं दी है अभी तक, और बीच में एग्जाम का उन्होंने नोटिफिकेशन डाला, एग्जाम के बीच में उन्होंने नियम चेंज कर दिया, और हाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है हम 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, बट फिर कहा खेला के बीच में हम खेला नहीं चेंज करेंगे। मैं बताना चाहता हूं उन्होंने ही नोटिफिकेशन के द्वारा खेला के बीच में खेला का नियम बदला, और सारे स्टूडेंट दिलीप के नेतृत्व में रोड पर उतरे, और एक बार नहीं 2 बार लाठियां खाई। पूरे बिहार में एक तरह से चक्का जाम ही है। उस दिन केसीआर सर बिहार में आए थे, उस दिन रोड पर सबको उतरना पड़ा, लाठियां बाजी गई, और उसके बाद नीतीश सर के इंटरफेरेंस के बाद, नीतीश कुमार सर बिहार के सीएम के इंटरफेरेंस के बाद उन्होंने वो अपना डिसीजन को रिवोक किया। तो हम कह सकते हैं उन्होंने तो मेंटली टॉर्चर किया है ना स्टूडेंट को, आपने क्यों चेंज किया? तो मेंटली टॉर्चर हम लोग हुए हैं, और आंसर से जो मेंटल टॉर्चर किए, आंसर बदल के जो गलत आंसर देके, उससे तो मतलब इनफैक्ट आप मेरिट को दबा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसके पीछे किस तरह के कॉकस का हाथ है? मतलब कोई माफिया सरगना हैंडल? नहीं, इसके पीछे कोई माफिया नहीं है, इसके पीछे एक खराब एक्सपर्ट्स खराब हैं, उसकी साजिश है। सब बीपीएससी की साजिश है, शिक्षा माफिया है, केवल शिक्षा माफिया, और एक्सपर्ट जो है इतनी घटिया एक्सपर्ट्स हैं जो सही से 150 प्रश्न का उत्तर नहीं जांच कर पाते हैं। आज एग्जाम कंट्रोलर कौन है? अमरेंद्र प्रताप सर हैं। उनको हटाने की बात लगातार शुरू से चल रही है, मैं सुन रहा हूँ। अब ये चीज़ और ज़्यादा तूल पकड़ रही है, आप लोग हटाने की सीधे से मांग कर रहे हैं। क्या लगता है उनको हटाया जाएगा? बिल्कुल। देखिए सरकार का नियम है, वो कार्मिक सुधार विभाग का नियम है, 3 वर्ष से ज़्यादा अगर एक स्थान पर किसी की पोस्टिंग रहती है तो उसे हटा देना चाहिए। ये तो ऑलरेडी दागी हैं, इनके समय में 66वीं में क्वेश्चन आउट हुआ, 67वीं में तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्वेश्चन आउट हो गया, तो इन्हें तो बिल्कुल हटा देना चाहिए बीपीएससी से, उन्हें दूसरे पद पर दीजिए। बीपीएससी में क्यों रखा जा रहा है अभी तक? लगातार बीपीएससी का इस तरीके से नाम खराब हो रहा है। यूपीएससी को अगर देख लिया जाए, आज तक दाग नहीं लगा यूपीएससी पे, लोग बोलते नहीं है, लेकिन बीपीएससी जैसे मतलब इस तरह के जो संस्थाएं पे दाग लगेगी, लोगों का भरोसा कैसा रहेगा? बिल्कुल उतर चुका है। बिल्कुल बीपीएससी को अब देखिए, कुछ दिन पहले जब बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट थी, बिहार के माननीय डिप्टी सीएम अभी तेजस्वी सर ने, उन्होंने बिहार सरकार के बीपीएससी को भ्रष्टाचार पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया था, और इसके उदाहरण आज हम लोग पूरी तरीके से रोड पर उतर के देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित चौधरी हुआ। ये हमारे साथ सुमित चौधरी थे, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी जैसे जो संस्थाएं हैं, इस पे जब इल्ज़ाम लगना शुरू होता है तो चीज़ें और भी बद से बदतर होती जाएगी। हमारे पीछे आप जितने भी भीड़ देख रहे होंगे, सारे भीड़ है यहाँ पे। इस तरीके से कुछ छात्राएँ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति। प्रीति जी, एक बात बताओ कि जिस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर को हटाने की बात आप लोग कर रहे हो, जी, किस हद तक आप कैसे सोचते हो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर को क्यों हटाया जाए? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। और कौन से जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हो? अगर बार बार पेपर लीक हो जा रहा है और इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की है। अगर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए तो इस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं ना। अच्छा, इसको कैसे देखते हो आप लोग कि यूपीएससी का एक तरफ जहां नाम आज तक ख़राब नहीं हुआ है बहुत मायनों में, और बीपीएससी का नाम जिस तरीके से उछल रहा है, इसमें बदनामी से बीपीएससी जैसी संस्थाएं किस हद तक नीचे जा रही है? बिल्कुल नीचे जा रही हैं। बिहार की साख दाव पर लगी हुई है। यूपीएससी एक तरफ इतने अच्छे तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, लेकिन बीपीएससी हर साल इसी तरीके के मामले सामने आते हैं बीपीएससी में। अच्छा, छात्र नेता दिलीप लगातार आप लोग की आवाज़ उठाते रहते हैं। आप लोग ही नहीं, विभिन्न तरह के बिहार में जो स्टूडेंट से प्रॉब्लम होती है उसको वो उठाते हैं। अगर छात्र नेता दिलीप ना हो तो आप लोग कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल, दिलीप भैया का बहुत योगदान रहा है छात्रों युवाओं के लिए, वो संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ
आगे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उनका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग का क्या ख्याल है? आंसर बदला जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग लगातार 2-3 बार प्रदर्शन किए, लाठियां भी खाए, मैंने कवर भी किया। इस तरीके से एक एक चीज़ के लिए आप लोग उठते हैं, कब तक ऐसे उठते रहेंगे? तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, मेंस में जाएंगे, पीटी देंगे, कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि आयोग हम लोग के बारे में नहीं सोचते। अगर आयोग छात्र के बारे में सोचते तो हम लोग आज रोड पे नहीं होते। जब भी एग्जाम लिया जाता है उसमें से 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। उसका आंसर या तो क्वेश्चन हटा दिया जाता है या तो क्वेश्चन का आंसर बदल दिया जाता है। इस आंसर जो बदल के दिया गया है उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत ही हैं। और उसके बाद हम लोग रोड पे खड़े, क्योंकि हम लोग सभी मेंस का तैयारी कर रहे थे। हम लोग तो निश्चिंत थे कि हम लोग का मतलब पीटी का रिजल्ट आएगा और मेंस देंगे, लेकिन आयोग हम लोग के बारे में नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता है। पता नहीं किसका रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ, हमें उससे दिक्कत नहीं। हमारे बहुत सारे काबिल दोस्त हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, और हम लोग खुद ही परेशान हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। अच्छा, सारे परेशानियों का हल कैसे संभव होगा? क्या किया जाए कि सारे परेशानी का हल एक बार हो जाए? एग्जाम कंट्रोलर को हटा दिया जाए? हम तो कहेंगे कि यूपीएससी को फॉलो किया जाए। यूपीएससी को फॉलो किया जाए। बहुत हाँ। बढ़िया जवाब है आपका। क्या लगता है कि इस तरीके से एक एक चीज़ के लिए आप लोग रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे तो बीपीएससी सुधर जाएगा, या कोई पुख्ता रास्ता आप लोग को अख्तियार करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि बीपीएससी के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए 67 के लिए। साथ में जो है आयोग के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि छात्र हित में इस तरह का डिसीजन लें ताकि वो आगे की ओर अग्रसर हो, ना कि पीछे बैकफुट पे जाए। वो तो ले नहीं रहे हैं, तभी तो आप लोग रोड पे हैं। हाँ, तो यही तो उनको समझना पड़ेगा कि हाँ, छात्र हित में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज आप लोग का डिमांड ये भी है, छात्र नेता दिलीप का डिमांड है, आप लोग का भी यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, एक मांग तो हम लोग का ये भी है कि हाँ, छात्र ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से आपको नहीं लगता कि बीपीएससी जैसे संस्थाओं पे एक दाग लगेगा? ये भी फैक्ट रखता है कि हाँ, थोड़ा देर के लिए तो दाग लग सकती है, क्योंकि इसके विश्वसनीयता पे एक तरह से बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन विश्वसनीयता तो धीरे धीरे खोते जा रही है। हम छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्रों के भविष्य कड़े कदम तो उठाने होंगे। कड़े कदम उठाने चाहिए, और साथ में जो है इस तरह का कदम उठाना चाहिए जिससे जो है निष्पक्ष रूप से हम लोग जा सके आगे। अभी तो आप क्रॉस करिएगा उसको। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमित कुमार नाम है। जी, एक बात बता, हमने इनसे प्रश्न किया था कि बीपीएससी जैसे संस्थाओं पे अगर हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो विश्वसनीयता और एक भरोसे का जो टैग लगा हुआ है यूपीएससी पे जैसे है, ये कहीं जाएगा नहीं? पहले बात कि बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा। बस एक सेकंड बोलना चाहता हूँ सर। सीएम और पीएम पे अगर सीबीआई की जांच हो सकती है, उस पे उसकी विश्वसनीयता में कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, तो बीपीएससी में अगर हम सीबीआई जांच की मांग रहे हैं तो इसमें क्षति कैसे पहुंच जाएगी? किसी चीज़ की सत्यता की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गलत मान चुके हैं। अगर आप सत्य हैं तो प्रमाण देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप अपने रिएक्शन दीजिए, ये मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, आप देखिए, चेयरमैन सर खुद बोले हैं कि ओएमआर से छेड़छाड़ हुआ है, तो उनको कौन बोला, कौन अधिकार दिया है कि वो छेड़छाड़ करने के लिए? खुद बोले हैं। अच्छा, ये देखिए रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए ईवार कैटेगरी में 15 गुना रिजल्ट दिया गया है, बाकी एससी कैटेगरी में 11 गुना रिजल्ट दिया गया है। तो इतना अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, ये रिज़ल्ट दिखा रहे हैं और जो डिफरेंसेस है उसको ये बयां कर रहे हैं। तो आप लोग भी, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, तो आप लोग ये इसे गौर से देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा लिख के अपने मोबाइल में रखे हुए हैं। विशेष मैं इनसे बात करके जानता हूँ। बार से मैं कवर कर रहा हूँ, 3 बार से लगातार आप लोग एक एक मुद्दे को लेकर रोड पर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? लाठियाँ भी चलती है, आप लोग को चोटें भी आती है। कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाला जाए कि बीपीएससी एक ही बार में सही हो जाए और पुख्ता हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अमरिंदर कुमार बहुत दिनों से इसके अंदर बैठे हुए हैं, 4 सालों से, और सिस्टम वहीं से करप्ट है, और उसको सुधार करने के लिए सबसे पहले कि नए लोगों का उसमें जाना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जाम कंट्रोलर अगर अरविंद कुमार जो है, ये पिछली बार के मेन सेलेक्टेड है, आप देखिए मेन सेलेक्टेड है, और इंटरव्यू के अंदर जो इनके साथ हुआ, तो ये बीपीएससी के इतने एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, अपना रिजल्ट दिखा रहे, तो इनकी बातों का कुछ तो दम होगा। इन्होंने उस चीज को जिया है, उस चीज को जिया है। मेरा मार्कशीट है, ठीक है? आप मार्कशीट दिखा दीजिए। कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। 66 का मैं इंटरव्यू दिया हूँ। 66वीं में? हाँ। वो मेंस में आपका जो कैटेगरी से ज्यादा था वो वाला बताइए। मेरा मेंस का जो कैटेगरी ये था, अपना मार्क्स दिखा रहे हैं, और मेंस का क्या? मेरा जो कैटेगरी कट ऑफ था उससे 42 मार्क्स ज्यादा था मेंस में, ठीक है? और उसके बाद मेरा इंटरव्यू 2 जून को हुआ था। उस दिन आप सुने होंगे जो 2 मिनट 3, उसके बाद मेरा इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद मुझे 62 मार्क्स दिया गया। देखिए,
हाँ वो तो मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे। तो यहाँ भी धांधली है ना। तो भैया एक चीज़ बताइए, एक चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है। एग्ज़ाम कंट्रोलर को हटाने से, प्रदर्शन से कुछ ऐसा पुख्ता आप लोग के मन में, दिमाग में नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये सारी प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाए? एक बता दें, एग्ज़ाम कंट्रोलर कौन होता है जिसके पास पूरे एग्ज़ाम के कंट्रोल की कैपेसिटी होती है? मतलब बिहार में एक सुदूर गांव में बैठा हुआ भी कोई सेंटर है और पटना का सेंटर है, दोनों का कंट्रोल कौन कर रहा है? एग्जाम कंट्रोलर। तो जब एग्जाम कंट्रोलर ने इस बात को मान लिया कि पेपर लीक हुआ, तभी तो पिछली बार कैंसिल हुआ पेपर, इस बात को तो मान रहे हैं ना। और अगर एग्जाम कंट्रोलर इस बात को डिनाई कर देता कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो किसी हाल में पेपर का री एग्जाम होता नहीं होता। तो एग्जाम कंट्रोलर का पहला चीज़ ये सोचना चाहिए था कि जिस सेंटर का नाम आया है उसके ऊपर एग्जाम कंट्रोलर खुद की कमेटी बिठा करके पता करते। तो एग्जाम कंट्रोलर ने तो कोई भी अपनी तत्परता दिखाई नहीं कि आखिर मेरा पेपर जो है, अगर पेपर आउट हो रहा है तो उसकी विश्वसनीयता किसकी जा रही है? तो अब तो वो करेंगे नहीं ना, अपने ऊपर बार बार तो लांछन कर नहीं रहे हैं। मैं बोला अब ना हम कह रहे हैं ना अमरेंद्र कुमार का नाम। पहली बार में तो हमने अमरेंद्र कुमार का नाम लिया ही नहीं। तो जब पहली बार आउट हुआ था, आरा कॉलेज में वीर कुंवर सिंह कॉलेज के बात हुआ था, तो उन 500 लड़कों का रोल नंबर जारी करें। 500 लड़के जो वहाँ पे एग्जाम दिए तो दोबारा री एग्जाम में भी अपीयर होंगे। तो हमको बताएं कि उस बार वो जो अपीयर हुए थे वो इस बार अपीयर हुए हैं, तो उनका रिजल्ट क्या हुआ है? तो इससे पता चलेगा ना, जो पहली बार सेटिंग कराया है वो दूसरी बार भी करवाएगा सर, कि उसको सोर्स पता है। आप और हम तो नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही हैं, अमित जी हमारे साथ हैं। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। जो 8 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है उसको डिलीट कर दिया जाए, और जितने भी कैटेगरी में जो भी कट ऑफ गया है उसके 8 मार्क्स से डिक्रीज कर दिया जाए। सारे लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लो 113 गया है, उसमें से आप 8 माइनस कर दो। 8 क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड है ना, उसको डिलीट मार दो पूरा। सर एक बात सोचिए कि जो बंदा, इनके तरफ देखिए, जो मेंस निकाल करके मेंस में अच्छा परफॉर्म कर बैठा है, उसने प्री में भी परफॉर्म किया है, तो ये ऐसा तो नहीं कि अगली बार पढ़ना बंद कर दिया था, ये तो पढ़ ही रहा था ना। उसके बाद भी इतने अच्छे अटेम्प्ट लेने के बाद भी ये 110 नंबर नहीं ला पा रहा है, और वो SC ST का बंदा जो है वो 105 नंबर 104 नंबर ला रहा है। कैसे हो रहा है सर ये बताइए? EWS का मतलब वो जनरल कैटेगरी के ही बच्चे तो EWS में है। EWS का कट ऑफ 109 और SC ST का कट ऑफ 104। ये मतलब अचानक SC ST के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, केवल BPSC के लिए तो नहीं होंगे, और ग्रुप डी के एग्जाम में उनसे 40 नंबर नहीं आ रहा है। तो आप लोग का एक मुद्दा EWS भी है? नहीं, अरे यार मुद्दा तो हम तो बोले पेपर का लेवल, कि पेपर को इस तरह करके पहुंचा दिया गया है, ऐसे लोगों को इस तरह से पहुंचा दिया गया है। अब ये बताइए कि जो लड़का का रोल नंबर जो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ है, उसका PDF में नाम कैसे आ गया? PDF में एक सर्च होता है, आप भी जानते हैं, PDF डाउनलोड करके उस PDF में सर्च करने के लिए जब वहाँ पे टाइप कीजिए तो रोल नंबर नॉट मैचिंग, और जब मैनुअली चेक कीजिए तो उसके अंदर मैचिंग। ऐसा कैसे होता है सर? ये बहुत बड़ी धांधली है। नहीं, ये तो आपने बताइए सर। आप ही तो बोलते हैं कि हम साख पे सवाल कैसे उठाएं। सवाल तो आप ही बता रहे हैं कि PDF बनेगा तो उसका टेक्नोलॉजी तो सेम रहेगा, चाहे अमेरिका में बन जाए चाहे झुमड़ी तलैया में बन जाए। तो PDF का जब लेवल सेम है, आप देख सकते हैं एक लड़के का 119 नंबर आया है। जब उसने PDF में अपना रोल नंबर सर्च किया तो नॉट क्वालिफाइड किया, लेकिन जब उसने मैनुअली देखा तो उसका रोल नंबर उसमें था। मेरा ही है, मेरा जो अब मैं आंसर की हिसाब से मैनुअली चेक कर रहा हूँ तो मेरा 117 स्कोर आ रहा है जनरल से, और जो इन्होंने मार्कशीट जारी किया उसमें मेरा 111 आ रहा है। चाहे तो आप मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरा मार्कशीट है जिसमें 111 नंबर। क्या गुड नेम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अब से एक सेकंड वैसे होल्ड है। और अब से करता हूँ स्वास्थ्य विभाग में पिछले 7 साल से। 3 साल से मैं एग्जाम तक नहीं दिया, कोरोना का कारण मेरा वैक्सीनेशन में। अपना मार्कशीट दिखा रहे हैं। हाँ, और आपने बताया कि 111 यहाँ दिख रहा है सर, जबकि मेरा 117 आना चाहिए था उनके हिसाब से भी। हाँ, जो उन्होंने आंसर की जारी किया है उसका तो लास्ट में कि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है, जैसा इन्होंने बताया आंसर शीट्स को लेके, और जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं और मैन्युअली सर्च करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। हाँ बताइए सर। एक सिंपल सी डिमांड है कि पहले BPSC में 1,00,000 1.5 लाख लड़के अपीयर होते थे। अब वही अपीयर जो फॉर्म भरने की संख्या वो 6 लाख पे जा चुकी है, अपीयरेंस जो 4 लाख के आसपास हो रहा है, आप 3.5 लाख ही मान लीजिए। तो कम से कम इन बच्चों के अंदर कम से कम आप 5% रिजल्ट तो दीजिए जो मेंस में अपीयर हो जाएं। और मेंस में अपीयर होने का था, दोबारा आप उनको जॉब थोड़ी दे रहे हैं। मेंस के बाद जब आप सिलेक्शन कीजिएगा फिर इंटरव्यू लेना ही है, तो उनको कम से कम मेंस तो देने दिया जाए। जो बच्चा 105 नंबर ला रहा है या 110 नंबर ला रहा है, क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि 2 नंबर को ज़्यादा ला सकता था? आप उसको मेंस में दीजिए ना मौका। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई 113 वाले न हटा करके सीधा 90 वाले को मौका दीजिए, लेकिन पिछली बार लगभग में है। मतलब आप 5% रिजल्ट दीजिएगा तो ये अपने आप कट ऑफ 105 के आसपास जाएगा। अब आप देखिए पिछली बार जो आयोग ने खुद ने माना था कि कैमूर में जो
आराम नहीं ना, औरंगाबाद में जो 66वीं में जो औरंगाबाद में जो पेपर कैंसिल हुआ था, केवल एक पर्टिकुलर सेंटर में पेपर आउट होकर आपने एग्ज़ाम दोबारा लिया और एग्ज़ाम दोबारा लेने का पहली बार 97 से कट ऑफ सीधा 108 गया। इस बार तो पेपर आउट भी नहीं हुआ, तो 108 से 113 कैसा पहुंच गया सर? अच्छा ठीक है, कटअप पहुंच गया, लेकिन एक चीज़ बताइए, इन सारे चीज़ों के करने के पीछे मंशा क्या रही है? और सर किसके अंदर मनसा क्या है ये तो बच्चा जानता है। ये बच्चा पूरा सेटिंग है सर, सेटिंग का बू आ रहा है इसमें। मैं ये बोल रहा हूँ यूपीएससी की आप दिल्ली में भेजाइए, दिल्ली में जा करके जो भी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके एनवायरनमेंट में जाकर बच्चों से पूछिए, वो जो बिहार के 40,000 कम से कम बच्चे हैं जो सीरियस पिछले 3-4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे आके बिहार बीपीएससी में अपीयर हुए, वो लड़के भी 105 से ज़्यादा इसको स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो आरा सेंटर पर जितने बच्चे पकड़ाए थे उनका तो कुछ नहीं हुआ, जो बच्चे चोरी करते हुए पकड़े गए थे ना, उनका तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, अभी कर लिया है कि वहाँ पे चोरी हुआ, दिए ही होंगे, 100% दिए होंगे। इस तरह की चीज़ों को देख के मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे पिछली बार जो धांधली हुई और जिस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो जो लोग पैसे लेके इस पूरी सेटिंग प्रक्रिया को अंजाम देते हैं वो लोग फिर से इनको घुसाने की प्रक्रिया में लगे होंगे और इनको शायद से अपेयर भी कर दिए होंगे बैकडोर से। ये मेरी सोच अभी तक सामने आ रही है, क्योंकि इनसे बात करने के क्रम में मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। और यहाँ पे दूसरा एंगल ये भी निकल रहा है कि जो 68 का जो पेपर हो रहा है सर, उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी सर हम लोग ने पहले मांग किया था कि सर ई ऑप्शन हटाना है, ई ऑप्शन के लिए बवाल हुआ था। इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि ई ऑप्शन भी रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, दोनों चीज़ ऐड कर रहे हैं, ई ऑप्शन भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि 2 से 3 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा। सर पूरे इंडिया में कोई भी पीसीएस का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, वो 2 से 3 पालियों में नहीं होता है, एक ही दिन में होता है। तो एक दिन में जब पेपर होता है तो आप 2 से 3 दिन में कैसे पेपर लीजिएगा? उसके बाद उन्होंने कहा कि सर उसमें 50 हार्ड क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है सर। तो हार्ड क्वेश्चन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है? करने के पीछे में मनसा ये है कि सेटिंग किया जाए। अब क्या मनसा है या तो सर वही बता पाएंगे, हम लोग कैसे बताएंगे? क्या आप लोग के मन में कुछ तो चलता होगा। कुमार प्रसाद बोले कि इस बार हम चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। चेंज लाइए सर, नेगेटिव मार्किंग लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हटाइए। 2 से 3 पालियों में एग्जाम कराना चाह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा सर? हर पूरे इंडिया का एग्जाम एक पाली में होता है, कोई भी पीसीएस का एग्जाम देख लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि 50 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, तो ये सर कैसे डिसाइड होगा कौन सा क्वेश्चन हार्ड है? जिसका सर ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका ज्योग्राफी क्वेश्चन तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, और जिसका वो ऑप्शनल है वो उसके लिए ईजी नहीं रहेगा, तो इस सबको भी हटाना है सर।